बच्चों, आप सबके लिए यहाँ पे रिटर्न गिफ्ट रखा है। चलिए आइए, चलिए आइए, जल्दी। कम। दिस इज फॉर यू। ये आपके लिए, ये वाला आपके लिए। वाह अनु, तुम्हारे ड्रेस, तुम्हारे शूज, तुम्हारे हेयर क्लिप, ये सब बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू। तुम्हें पसंद आई ना? ये लो। थैंक यू। वेलकम। वाह अनु, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतने अच्छे मम्मी पापा मिले। हाँ, मैं बहुत लकी हूँ। पहले मेरे पास एक भी मम्मी नहीं थी, लेकिन अब तो मेरे पास 2 मम्मीज है। 2 मम्मी? वो कैसे? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं भगवान जी से रोज प्रे करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड्स को भी ऐसे मम्मी पापा होम मिले। आप लोग मेरे हाउस आओगे ना? हम दोनों बहुत खेलेंगे, हम लोग बहुत सारा मस्ती भी करेंगे। ओके मम्मी पापा, क्या हम मेरे फ्रेंड्स को अपने घर ले जा सकते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? हाँ? वैसे मन तो हमारा भी था कि सारे बच्चों को घर पे इनवाइट कर लें, लेकिन आजकल घर का जो माहौल है ना। आई अंडरस्टैंड, पर अच्छा ही हुआ कि आप लोग यहाँ आ गए। देखो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, कितने खुश हैं। हाँ वो तो है। वैसे मुझे एक बात और करनी थी तुम सब। मेरी अनु की बर्थडे पे हमने डिसाइड किया है कि हम पूरे आश्रम को गोद लेना चाहते हैं। आई मीन टू से यहाँ जितने भी बच्चे हैं, इनका जितना भी खर्चा है, पढ़ाई का, कपड़ों का, रहने का, खाने पीने का, वो सारा खर्चा आज से हम उठाना चाहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो। थैंक यू वेरी मच अनुज यार। अरे कैसी बातें कर रहा है। सॉरी। वैसे थैंक यू तो हमें आपको कहना चाहिए कि आपके वजह से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। लोग बड़ी अजीब सी दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पे। गरीब के पास अगर एक रोटी भी होती है और कोई उससे मांगता है तो वो कम से कम आधी रोटी तो उसको दे देता है। लेकिन अमीर आजकल किसी को कुछ देना ही नहीं चाहते। जिसके पास कुछ है वो दूसरे के साथ बांटना ही नहीं चाहते। पर बांटना चाहिए, भले थोड़ा हो लेकिन बांटना चाहिए, क्योंकि किसी को कुछ देने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, नियत की जरूरत होती है ना? काश कि आप दोनों की सोच जैसी सोच सबकी हो जाए, तो ये दुनिया स्वर्ग बने ना बने, समर जरूर जाएगी। ये अनुज अनुपमा छोटी को लेकर कहाँ चले गए? बर्थडे घर पे भी तो सेलिब्रेट कर सकते थे ना, क्या प्रॉब्लम थी? माया, तुम लंदन में रहती थी ना? हाँ, क्यों? नहीं, एक्चुअली वो मेरी बेटी सारा अभी वहीं पर है एंड शी वांट्स टू डू MBA। वहां पर सबसे अच्छा बिजनेस स्कूल कौन सा है? एनी आइडिया? और हाँ, कोई रियल एस्टेट एजेंट का नंबर पता हो तो वो भी जरूर देना, काम आएगा फॉर हर स्टे एंड ऑल। बरखा मेरे कमरे की तलाशी ले रही है। वो कोई नया पैतरा ट्राई कर लेती, ये वाला बहुत पुराना हो गया है। एनीवे, जाइए अपनी बीवी की हेल्प कीजिए, बेचारी को सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा होगा। जाइए जाइए। और हाँ, मेरा हेयर क्लिप खो गया है, तो अगर तलाशी में कहीं मिले ना तो मुझे दे दीजिएगा।
डैम इट, कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ, जब पिछली बार यहाँ आए थे तो सोचा नहीं था कि कान्हा जी का ये आशीर्वाद हमेशा के लिए हमारा हो जाएगा। एग्जैक्टली, थैंक यू। मम्मी मैं गिर जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होगा आपको। हम है ने। मम्मी मैं बह जाती तो। दुनिया की कोई भी लहर इतनी तेज नहीं है कि वो आपको भाग के ले जाए। That's never gonna happen, हाँ? पक्का? पक्का। ओके, 1 2 3 या देखा, कोई भी लहर आपको हमसे दूर नहीं कर सकती। इतना नाम लिखे? हाँ चलो। अरे वाह, इधर से देखते हैं, आओ। मुझे पता है ये किसका नाम लिख रही है। खुद का। नो, वेट एंड वॉच। मेरा। चलो ये हुआ, अब मम्मी का टर्न, मम्मी का टर्न। आइए इधर आइए। अच्छा अब मेरी टर्न, ओके? ओके। यहाँ 2 नाम तो हो गए, सबके हो गए, अनुपमा, अनुज, किसका नाम बचा है? मेरा मेरा मेरा। डन। फोटो ले। हाँ। कैमरा लाता हूँ। जल्दी जल्दी। अरे हमारे नाम लट गए। हाँ, तो अब क्या करें? मम्मी क्या करें? एक मिनट। वाओ, मम्मी कोई फायदा नहीं है, लहर फिर से मिलता देगी। वेल डन छोटी की मम्मी। ये हमारे नाम नहीं मिलते। लहरें तो आती रहेंगी, पर हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि चाहे कोई भी लहर आए वो हमारा नाम ना मिटा पाए, चाहे कोई भी लहर आए वो हमारी खुशियां न बहा पाए, है ना? बस कान्हा जी का नाम लो, जय बोलो और लहरों की ऐसी तैसी कर दो। इसे सजाए? हाँ चलो सजाते हैं। वो अनु वो उठा। अनु इधर ये। वाओ, ये हुई ना बात। अब जल्दी से एक सेल्फी लेते हैं, चलो। हाँ आ जाओ सब लोग, ये लो। पापा मैं फोटो क्लिक अच्छा ठीक है, जाओ जाओ जाओ, फोटो खींचो। क्या हो? मैंने सब देख लिया और फोटो भी क्लिक कर ली। हाँ
वो माया मेम साहब अनुपमा की आरती उतार रही थी, समर ने खुद देखा, और वो अब अनुपमा का हैप्पी बर्थडे मना के जाएगी। तो अरे तो क्या? हाँ तो क्या? जिसकी धक्के खाने की औकात है वो औरत अब केक खाएगी। छोड़िए ना बा, हमें क्या लेना देना। ऐसे कैसे छोड़ू? वो अनुपमा बेवकूफ है, मैं नहीं हूँ। वो माया ने अनुपमा से एक दिन सिर्फ वो केक खाने के लिए या हैप्पी बर्थडे टू यू करने के लिए नहीं मांगा है। माया ने मम्मी के लिए नहीं, छोटी अनु के लिए एक दिन मांगा है, ताकि वो छोटी अनु की विश पूरी कर सके। उसने कहा और तूने मान लिया। मैं लिख के देती हूँ, वो एक दिन में वो कुछ ऐसा करेगी कि अनुज और अनुपमा की ना तो होश उठ जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कैसे हो गया। बा हम गलत सोचे ही क्यों? भगवान ना करे कभी कुछ ऐसा हो। कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो माया ऐसी माया जाल बुनेगी कि उसमें अनुज और अनुपमा फंसने वाले पूरी तरह। मम्मी पापा, ये हमारा हाउस है। बहुत सुंदर बना है। एब्सोल्युटली बच्ची, वेरी नाइस। बहुत सुंदर है अनु। खुश? बहुत 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 खुश। आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतना कुछ किया। मतलब मुंबई लेकर आए, वो भी प्राइवेट प्लेन में। कभी सोचा नहीं थे जिंदगी में कि प्लेन में बैठूंगी, लेकिन अब इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? हाँ? छोटी और तुम्हारे लिए कुछ भी। अच्छा, ज्यादा खर्चा नहीं हुआ। अच्छा। वैसे एक बात कहूं, आप दोनों के साथ पिकनिक पे नहीं जा पाई थी ना, तो ऐसा लगा था कि जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो खोए हुए पल मुझे वापस मिल गए। थैंक यू। वैसे ये मुंबई से है, ये मेरे लिए बहुत खास है। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि यहीं से मैंने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी, आपके साथ। पहली बार जब मुंबई में आई थी तो पहली बार जिंदगी में सोचा भी नहीं था, सपने में भी नहीं देखा था, मैं प्लेन में बैठी थी, एरोप्लेन में। याद है? ये सब मैं कैसे भूल सकता हूँ? बस इसी शहर में मैं फिर से अनुपमा बनी, फिर से माँ बनी। तो मेरे लिए जन्मदिन पर यहाँ होने से बेहतर कोई चीज हो ही नहीं सकती। ये बेस्ट है। थैंक यू। अच्छा सुनिए ना छोटी के पापा। यस, छोटी की मम्मी। मुझे आपसे एक वादा चाहिए। मंजूर है। हाँ? अरे पहले सुन तो लीजिए, फिर कहिए। सुन के हिसाब किया जाता है छोटी की मम्मी। वादे बिना बात किए, बिना पूछे मंजूर हो जाते हैं। क्या वादा करना है आपसे? वादा कीजिए कि जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों के बीच कितनी भी लड़ाई, कितने भी झगड़े हो जाए, जो भी हो, आप कभी भी मेरा हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। वादा कीजिए। ये वादा तो मैं कब का कर चुका हूँ और इस पे साइन भी मेरा दिल कर चुका है। तो इसी बात पे अरे दिस इज अस। ऐसे एक साथ। हाँ, एक साथ। एक काम करो तुम, ये पूरा खा लो। हाँ, ऑल योर्स। पूरा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, फिर लोग कहेंगे कितना हैंडसम अनुज कपाडिया ऐसे मोटी के साथ घूम रहा है। टेंशन ना लो, साड़ी में पता नहीं चलता। अच्छा। वैसे अनु, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था। क्या? क्या? मुझे बोलिए नहीं क्या? मुझे कुछ कन्फेस करना था तुमसे। कुछ बताना था। क्या? मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ, लेकिन मैं गलत था।
जबकि सच ये है कि मैं मुझसे ज्यादा छोटे से प्यार करते हैं। तुम्हें कैसे पता चला? पता है, बहुत पहले से पता है। अरे यार पूरा प्लान फेल कर दिया यार। अब कैसे पता है, कब पता चला, ये सब नहीं पता, लेकिन पता है ये तो छोटी है, वरना मैं जल भून के राख हो जाती। अब कोई और होती नहीं तो मैं आपको खपा लिया जी। कोई भी माँ खुशी होगी कि उसके पति उनकी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं तुम्हारे बगैर 26 साल जैसे तैसे करके जी लिया, रह लिया, लेकिन अपनी छोटी के बगैर मैं 26 घंटे नहीं जी सकता। छोटी कहीं जाएगी तो नहीं ना? इतने अच्छे डांसर का नाम क्या है? इस छोटी अनु को अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ, उसका पिता बनना चाहता हूँ। बाकी दीदी मैं डोंट कॉल मी दीदी। तुम सबने जो भी तुम्हारे साथ किया ना, आज वो सब जाने अनजाने में मेरी बेटी के साथ कर रहे हैं। हमारी बेटी जो तुम्हारी जैसी अच्छी है, उसे तुम जैसा अच्छा होने की सजा मिल रही है। मैं अनु की माँ हूँ, उसकी बायोलॉजिकल मदर, और मैं अपनी बेटी को वापस ले जाने आई हूँ। असली माँ मैं हूँ। मैं छोटी के बगैर नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। मुझे माया के साथ ही रहना है। अच्छा ठीक है, हम माया से कहेंगे हमारे साथ आके रहे। मैं अनुज को तुमसे छीन लूं ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, पर मैं अनुज को प्यार करना कैसे छोड़ दूं, ये मेरे बस में ही नहीं है। अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रुक सकती। पर मैं जाऊंगी तो अकेली नहीं जाऊंगी, अपनी बेटी को साथ लेके जाऊंगी।